दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें ये विचार करना होगा कि जो काम, जो व्यापार, जो जॉब हम आज तक करते चले आए हैं, क्या उस काम को करने से हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ? यदि नहीं तो फिर हमें दिशा बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हमें विचार करना पड़ेगा, क्या आपका जो व्यापार, जो जॉब, जो अभी तक हम करते आए हैं, क्या वो सुरक्षित है? एक दृष्टि डालें तो एक सर्वे कहता है कि पिछले 30 वर्ष संसार में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे। तकनीकी क्रांति और ग्लोबल क्रांति ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल और इंटरनेट ने देश विदेशों की सीमाओं को तोड़कर समग्र ग्लोबल विश्व बना दिया। इस अद्भुत परिवर्तन से कुछ को लाभ हुआ तो कुछ को नुकसान। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तकनीकी समृद्धि की वजह से रोजगार कम होने लगे। लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गईं। और क्यों ना हो, एक अत्याधुनिक मशीन तुरंत कार्य करके समय और धन दोनों बचाती है। लेकिन इससे कुछ दर्दनाक उदाहरण भी हमारे सामने आए। बीते कुछ दशकों में बहुत सी विशाल टेक्सटाइल मिलें बंद हुई तो लाखों कार्मिक बेकार हो गए। पेप्सी, कोको कोला जैसी कंपनियों के भारत में आने से या तो भारत की कंपनियों को उनमें विलय होना पड़ा या फिर वो बंद हो गई। विदेशी वाहन निर्माताओं ने जब देश में प्रवेश किया तो भारत की चौपहिया, दोपहिया कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। एक सामान्य से टेरी सॉफ्टवेयर ने लाखों गद्दियों के मुनीमों को समय से पहले ही रिटायर कर दिया। सस्ते मोबाइल फोन और इनकी बेतहाशा बिक्री ने हजारों पब्लिक टेलीफोन बूथों पर ताले लगा दिए। हर दिन किसी न किसी कार्य क्षेत्र में एक नई तकनीक आती है, एक नया आविष्कार होता है और उसी के साथ पुरानी तकनीक को अलविदा कर दिया जाता है और साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्योग से जुड़ी हुई करोड़ों लोगों की तकदीर। हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि बड़ी लागत और मशीनें लगाकर हम जो व्यापार कर रहे हैं वो कितने दिन चलेगा। हम पूरी ताकत झोंक कर जिस उद्योग के साथ अपना भविष्य जोड़ रहे हैं, उस उद्योग का भविष्य क्या है? सरकारी नीति में एक मामूली सा परिवर्तन करोड़ों लोगों को रोजगार छीन सकता है। वह रोजगार जिसकी दम पर बेटी की शादी के सपने सजोए जाते हैं, वे रोजगार जिसके दम पर बच्चों की शिक्षाओं की योजनाएं बनती हैं, वह रोजगार जिसकी दम पर खुद का मकान और एक आरामदायक जीवन की कल्पना की जाती है। सोचिए दोस्तों, अगर वो रोजगार आपका अपना नहीं है तो वह किसी और के रहमो करम पे है। यदि उसे अचानक बंद करना पड़े तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जीवन भर की जमा पूंजी, लागत, मशीन, कर्ज, उन सब का क्या होगा? यदि आप किसी सरकारी संस्थान या निजी संस्थान में कार्यरत हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति और ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तलवार हमेशा आपके ऊपर लटकती रहती है। सर्वे कहते हैं कि आज भी भारत के पुराने कारखानों और उद्योगों में आवश्यकता से अधिक ज़्यादा श्रमिक हैं। यदि उद्योगों को जिंदा रखना है तो छटनी और सेवानिवृत्ति जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। इन सब को छोड़कर यदि आप अपना कोई खुद का व्यापार कर रहे हैं तो क्या वो व्यापार आपको इतनी आय देता है जिससे आप अपनी आवश्यकताएं आने वाले वर्षों में पूरा कर पाएंगे? आकस्मिक विपदाओं और ज़रूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस होगा। ब्याज की गिनती मत करना, क्योंकि इससे दूसरे देशों की तरह भारत में भी ब्याज की दर लगातार घटती चली जा रही है। मैं उस दिन की सोचकर आशंकित हूँ जब बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यदि आपका व्यापार गलाकाट प्रतिस्पर्धा और घटती मार्जिन की भी सुरक्षित है, क्या आपकी आज की लगातार आने वाले वर्षों में आय बढ़ने वाली है? आपके पास व्यापार के बाद आपके परिवार में खुशियाँ बांटने के लिए समय बच पाता है? तो मेरी नज़र में आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आप सशंकित हैं, भविष्य के लिए चिंतित हैं, आपने भी अपने परिवार के लिए अगर कुछ सपने संजोए हैं, तो दोस्तों MLCI से जुड़ने के लिए आपके लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं मिल सकता। दोस्तों, यदि आप इस व्यापार में आपकी विशिष्ट लागत भी नहीं लगेगी, न इसमें मशीनों और स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इस प्रणाली में बस आस्था, दृढ़ निश्चय, प्रयास और जुनून चाहिए। एक सरल शॉर्टकट प्रणाली नहीं है, यह एक कठिन रास्ता जरूर है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसके रास्ते सभी के लिए खुले हैं। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि हम अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये व्यापार आपके लिए एक सुनहरा मार्ग साबित हो सकता है।
दोस्तों, मैं वेद प्रकाश साहू झांसी इंडिया से नीव परिवार की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ।